हौसलों के तर्कस में उम्मीदों का तीर बचाए रखना, हार जाओ चाहे सब कुछ मगर फिर जीतने की उम्मीद बनाए रखना। अगर ये लाइनें किसी पर चरितार्थ हो रही हैं, तो आज के हमारे गेस्ट हैं, जिनसे अभी आप हमका परिचय करवाएँगे। ये ऐसे शख्स हैं, यदि आपने 2015-16 से लेकर 20 में तैयारी की है, तो उनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। साथियों, यदि आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनकी द्वारा बताई गई 4 बातों को ज़रूर ध्यान से सुनें, जिनका पालन करके आप नौकरी पा सकते हैं। और हाँ, उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं, उनमें चौथी बात, एक-एक करके सभी बातें जानेंगे, लेकिन चौथी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना सरकारी नौकरी पाना असंभव है। तो आइए जानते हैं। चलिए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं और उनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपने समय दिया हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे स्टडी क्लब से जो बच्चे जुड़े हैं, जो जुड़ कर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज आप कुछ अपने टिप्स बताएँगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कि जैसे हमारे स्टडी क्लब में आपने भी पढ़ाई की है, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, तो बिना कोचिंग के हम दैनिक टारगेट कैसे तय करते हैं कि हमें इतने घंटे ही पढ़ना है, इतने घंटे ये करना है, वो सब कैसे तय करते हैं? देखिए हमारा जो स्टडी क्लब था उसमें पढ़ने का एक मेन नज़रिया ये था कि आपको जो भी वहाँ पे सातों दिन हमारी एक क्विज़ टाइप की चलती थी। उसमें से विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट रहते थे। उन सब्जेक्ट को डिसाइड किया जाता कि मंडे कौन चलेगा, ट्यूसडे कौन चलेगा। उसी के अनुसार उस पूरा सातों दिन का वो तैयार किया जाता था। 6 दिन हमारी क्वेश्चन हुआ करते थे और 7वें दिन हमारा उसी बेस्ड एग्ज़ाम लिया करते थे, जितने लोग वहाँ पे हम लोग स्टडी किया करते थे। जी, जी। तो उसमें से जैसे आपका पहला सब्जेक्ट हमें जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, तो हमें जैसे हिस्ट्री मंडे को है, तो मंडे को हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर आज ट्यूसडे को मान लो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इस तरह से कई सारे प्रोसेस जी, रहता जी, है। जी, जी। तो उसको हम लोग अपना क्लियर करके उसी तरह से तैयारी करते रहते हैं, तो जिससे हमारा जीएस बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मैथ रीजनिंग की जो बात रही, मैथ रीजनिंग आप जो है सेल्फ स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं। इस समय यूट्यूब में बहुत अच्छा बताया जा रहा है, बहुत सारे चैनल हैं। जी, जी। उसमें जो है आप उसके द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं और आप अपने को प्रोग्रेस करते रहते हैं। जी। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, जॉब को लेकर के, तैयारी को लेकर इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि जो सफलता का रेशियो बहुत नीचे गिरता चला जा रहा है। अभ्यर्थी बढ़ते चले जा रहे हैं, वैकेंसी कम होती जा रही है, तो अब आप चीज़ देख पा रहे होंगे। तो जो सफलता का रेशियो है, यदि हम कहें अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 0.5% कहीं सफलता रेशियो है, तो उसके बारे में फिर निराश ना होते हुए भी आपने तैयारी की। उसके लिए कुछ टिप्स बताइए हमारे बच्चों को देखिए निराश ना हो और तैयारी करते रहें। देखिए, मैं 2016, 2014 से मानिए कि मैं जी, तैयारी पे आया जी, और मैं इस क्लब को जॉइन किया, स्टडी क्लब जो चल रहा था हम लोग में, सभी लोग साथ में बैठ के तैयारी किए। जी, तो हम उसमें से कई बार हम लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा-सा करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसमें असफल होते हैं। फिर इस तरह से कई बार ऐसा हुआ मेरा कई बार रुका। एट लास्ट मैं बहुत ही हताश हो गया, लेकिन मैं लगा रहा। एक गर्मी में इतनी मतलब मार्च अप्रैल में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं उस पे लगा रहा और हम लोग आते रहे और उसका आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा, वही मेरी मेहनत काम आई। मैं पढ़ता रहा और लगा रहा कंटिन्यू मैं बहुत बार असफल हुआ। इसलिए आप जो है असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है एक हमारे आईजी साहब हैं नवनीत सिकैरा साहब, असफलता में ही सफलता छुपा होता है। आप असफल होंगे में सीखे हमने क्या गलती की, उसको आगे बढ़ाइए और अपना मेहनत करिए, आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। जी, जी, हताश ना होइए। जी, जी। जो बच्चे जॉब नहीं पाए होते हैं या बेरोज़गार होते हैं, उनके मन में एक हमेशा शंका बनी रहती, स्ट्रैटेजी बनी रहती मतलब वो कि जो सफल हो गए लोग कैसे उनकी दिनचर्या रही होगी, कैसे तैयारी की होंगे, हमेशा माइंड में मतलब क्वेश्चन बना रहता है। ये थोड़ी अपना बताएँ कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी, स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी एग्ज़ाम को लेकर के? थोड़ा-सा यदि बच्चों को बता पाएँ। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, एक कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। जनरली आपको मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और जीएस मिलेगी और आपके बाद हिंदी या इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, उन्हीं में से आपको पढ़ना है। उसमें से पढ़ने का आप यदि इस तरह से मेरे अनुसार करेंगे तो मैं करता रहा हूँ। पहले आप मैथ रीजनिंग तो डेली करिए। डेली 1 घंटा मैथ लगाइए, 1 घंटा रीजनिंग लगाइए। और ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो जीएस का पैटर्न है, जीएस का पैटर्न ऐसा है जैसे आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसी को पढ़िए कि मुझे जो है दिन में 3 घंटे पढ़ना तो अब ये डिसाइड नहीं करिए कि मैं 3 घंटे सुबह पढ़ूँगा कि शाम पढ़ूँ, दोपहर पढ़ूँगा। जब भी आपको टाइम मिले अन्य कार्यों से तो उसको पढ़िए 3 घंटे। जैसे मेरे को हिंदी पढ़ना है और मेरे को समास पढ़ना है तो मैं फिर वो 3 घंटे में केवल समास ही पढ़ूँगा जिससे अच्छे से मुझे आने लगे। और मुझे मान लीजिए
संधि पढ़नी तो मैं संधि पढ़ूँगा। मान लीजिए जी, मुझे जी। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करना है तो मैं पूरी फिर कोडिंग डिकोडिंग करूँगा 3 घंटे। जी, जी। इस तरह से तो जीएस का मेन पैटर्न ये होता है कि आप जो है दिन भर में 2 घंटे निकालिए और उसको पूरा पढ़िए जी, और जी। मैथ रीजनिंग डेली लगाइए। और जी। इंग्लिश के लिए वोकैब बहुत अच्छी होती है, वोकैब करिए, बढ़िया से जी। अच्छा-अच्छा करिए और डिक्शनरी ले लीजिए, वर्ड पावर एक बुक आती है उसको पढ़िए, तो आपका जनरली हो जाएगा। लेकिन जो एसआई में जो भर्ती आती है, जो यूपी की एसआई भर्ती आती है उसमें केवल आपका मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, जीएस रहेगा और आपकी हिंदी रहेगी। 4 पार्टों में आपको क्वालीफाई करना है। उसके लिए एक रेशियो बनाते हैं, हर साल सरकार उसमें एक रेशियो बनाती है, जो बोर्ड होता है भर्ती बोर्ड, उसी रेशियो के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जी, जी। और यदि आपने माइंड मेकअप अच्छा कर लिया और अपने आप अच्छी सी ट्रेक बना ली, तो आप ज़रूर सफल होगे, 100% सफल होगे। जी। यदि मैं चर्चा करूँ तो आपका सफलता के पीछे आपकी सफलता के पीछे हमारे स्टडी क्लब का क्या हमारे स्टडी क्लब का रोल क्या रहा? क्या देख उसने अहमियत अपनी निभाई? मैं बता रहा हूँ जो 2016 भर्ती दरोगा की आई थी, उसका 17 में एग्ज़ाम हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसमें 4 पार्ट थे, प्रत्येक पार्ट में 50% मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, मतलब सही होना चाहिए। मतलब 40 क्वेश्चन है, तो आपको 20 क्वेश्चन सही होना था। तो उसमें से जो उस समय के जो सबसे ज़्यादा फेल हुए थे लड़के, मैथ जी। रीजनिंग तो मान लीजिए बहुत से ऐसे लड़के 40 में 40 सब कर ले रहे हैं, लेकिन जीएस उसको जो है 0 आ रहे हैं। मान लो जी, जी। 12 क्वेश्चन सही कर पाए, 13 जी। क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 19 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, बेचारे 1 क्वेश्चन से बाहर हो जा रहे हैं। मेरे एक पंचू भाई थे, वो 1 क्वेश्चन से बाहर हो गए, बहुत हताश हैं आज। तो मैं कहता हूँ कि जीएस का मुझे बहुत वहाँ से अच्छा योगदान रहा। जीएस का मुझे बहुत अच्छी जीएस की जानकारी हो, बहुत अच्छा मैंने मेहनत भी किया और वहाँ से कई हमारे दोस्त थे, उनके द्वारा कई प्रकार के क्वेश्चन हर डेली 500 क्वेश्चन होते थे, हर टाइप के क्वेश्चन होते थे, तो हमें बहुत उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। मुझे जी, दरोगा जी। बनने बहुत सारा लाभ हुआ। अपने जी। स्टडी क्लब का बहुत योगदान था। जैसे आपने बताया जीके जीएस ज़रूरी है, तो जीके जीएस तो कोचिंग में भी पढ़ाई जाती है। तो कोचिंग का और हमारे स्टडी क्लब का ये क्या डिफ़र है? कैसे अंतर करता है? कोचिंग में देखिए एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री मान ली मुगल काल आपको पढ़ा दिए गए, उसके कई सारे आपको जो उसमें राजा थे उसके बारे में बता दिए गए, ठीक है? जैसे हमारा अकबर है, जहांगीर है। लेकिन अब जब आप वहाँ पे क्लब पे जाएँगे, क्लब एक ऐसा होता है उसमें से प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन मान लो जैसे मुगल काल में तो डेली आपको 10 क्वेश्चन डेली वही सुनने पड़ेंगे। तो आप ना भी सुनना चाहेंगे तो आपके कानों में जब जाएगा, तो जब कभी आपके सामने यदि क्वेश्चन आएगा तो आप टिक तो ज़रूर कर लेंगे। जी, स्टडी जी। क्लब का मतलब ये होता है आपको कई बार वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा, रिपीट होते ना रहेंगे। चाहते हुए भी आपको आने लगेगा और यदि जी। आप थोड़ा-सा ध्यान दे दिए, तो आपका बहुत कुछ श्रेय उसमें रहेगा और जैसे मान लीजिए स्टडी क्लब में 500 क्वेश्चन डेली होने, उसमें से आपने यदि 50 क्वेश्चन डेली सीख लिए, तो आपको बहुत बेनिफिट है। ये चीज़ कोचिंग में नहीं हो पाती, कोचिंग में पढ़ते हैं हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन क्लब में रिपीट होता है हर चीज़, तो वो अपने आप आती जाती रहती है। कॉम्पिटिशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस कैसे अहम रोल निभाता है ये? जैसे किसी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में उसमें 100 क्वेश्चनों का एक पेपर होता है। जी। तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए, 25 रीजनिंग हो गए, 25 आपके हिंदी के हो गए, 25 जीएस के हो गए। और यदि आपने पूरे-पूरे क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए पूरे-पूरे तो कोई नहीं कर पाता, मान लीजिए 20-20 किए तो आपके 60 पहुँचे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में। अब जीएस बचा, यदि आप जीएस में 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो 85 मतलब आपके जो है 75 क्वेश्चन हो जाएँगे और मान लीजिए कट ऑफ आपकी 70 गई तो आपका आराम से हो जाएगी। इसलिए जीएस बहुत इम्पोर्टेंट, जीएस आपका एक तरह से जैसे आप लोग ग्रेस पाते हैं, कोई जी, जी। एग्ज़ाम में होता है फेल हो जाते हैं, यदि थोड़ा-सा ग्रेस मिलेगा तो पास, वो ग्रेस मिलेगा आपको। मान लीजिए आप 60 कर लिए और यदि 15 और कर लिए, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जीएस जिस तरह से मैथ इम्पोर्टेंट है, उससे जीएस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि मैथ क्वेश्चन एक सही करने पे यदि 1 नंबर मिलता है, तो जीएस को सॉल्व करने में सही करने पे 1 क्वेश्चन मिलता है। लेकिन हाँ, जीएस थोड़ा-सा हार्ड सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैथ में एक रूल होता है, उसको लगाए आपको आगे थोड़ा-सा ट्रिक लगाई आगे, लेकिन थोड़ा जीएस में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जी। करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। ये चलते-चलते एक बार मैं आपसे फिर चाहूँगा जो बच्चे हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके लिए एक छोटा-सा संदेश जो आप देना चाहते हो, हमारे स्टडी क्लब के लिए? मेरा एक छोटा-सा संदेश यही है कि स्टडी क्लब के बारे में मैंने ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी सफलता यदि चाहिए है, तो आप उस पे कंटिन्यू लगे रहिए, जिस तरह से मैं लगा रहा और मैं 2014 से मैं तैयारी की और मेरे को 17 में, 19 में, 20 में सिलेक्शन मिले। तो असफल होइए लेकिन निराश ना होइए, फिर उस पे लगे रहिए कि मैंने कहाँ कमी की, उस पे सुधार लाइए और जी। स्टडी क्लब को ज़रूर जॉइन करिए, उसको छोड़िए मत, कितने भी दिक्कत आ जावे लेकिन उसको कंटिन्यू बनाए रखिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद सर जी, अपने व्यस्ततम समय में आपने हमें समय दिया। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी साथियों को धन्यवाद।